गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 17 आई है। इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थों का संश्लेषण। तो कैसे संश्लेषण होता है, चलिए पढ़ते हैं। पादपों में पोषण। पत्तियों को पौधों की रसोई घर के रूप में जाना जाता है। क्योंकि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल यानी एक हरे रंग का वर्णक होता है की सहायता से पत्तियों में अपने भोजन का संरक्षण करते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जड़ों के द्वारा जल लेते हैं, पत्तियों के द्वारा ऑक्सीजन भी लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट भी लेते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ देख सकते हैं ये दो चीज़ें छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, है ना, और सूरज से ऊर्जा लेते हैं। देखिए एरो बाहर जा रहा है तो इसका मतलब लेते हैं, ये अंदर आ रहा है ना, अंदर मतलब लेते हैं और ये बाहर जा रहा है यानी छोड़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। इनका उपयोग खाद्य यानी भोजन के अन्य घटकों जैसे प्रोटीन और वसा के संश्लेषण के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, आगे देखते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली गैस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविका यानी जीवित रहने के लिए किया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण पेड़ों का जो होता है उसके थ्रू हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और ऑक्सीजन रिलीज़ कर देता है। अब हमें उससे ऑक्सीजन मिलता है, तो ऑक्सीजन जो है वो जितने भी जानदार जीव है उनके लिए ज़रूरी होता है। अब उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब लिखा है अभ्यास के लिए प्रश्न। पहला प्रश्न लिखा है, डैश और डैश प्रकाश संश्लेषण के उत्पादक हैं। तो कौन कौन है प्रकाश संश्लेषण के उत्पादक, चलिए इसका और सेकंड का आंसर एक साथ देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट डैश डैश से बना होता है, तो इन दो का एक साथ देखते हैं, दोनों फिलअप है। ठीक है, तो दोनों दिखा देती हूँ मैं आपको। इन दोनों का आंसर यहाँ से लिखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन दो चीज़ें हैं जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उत्पादित की जाती हैं। और दूसरे में आप लिखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। कर लेंगे, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, सभी जीवों के जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण क्यों आवश्यक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए इन्होंने क्वेश्चन ये किया कि भाई प्रकाश संश्लेषण किया तो पेड़ों के द्वारा जाता है, तो इससे सारे जीवित लोगों को ज़रूरत की होती है। तो आप यहाँ आंसर लिखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन का उत्पादन होता है यानी ऑक्सीजन उत्पन्न होता है ना। अगर प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन नहीं निकलेगा तो हम सांस कैसे लेंगे, इसीलिए प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, वही सब जीवों के लिए उपयोगी होता है, इसीलिए ये जीवों के लिए ज़रूरी है। कर सकते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ आपको लास्ट क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। तो पहला लिखा है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे जो है ऑक्सीजन लेते हैं, तो गलत, ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो यहाँ लिखा है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, तो ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो पहला गलत है, दूसरा सही है। कर लेंगे, चलिए तो अच्छी वीडियो को भी खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपका ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।